प्रश्नावली 1.4 क्लास 10th मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को आज देखेंगे। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 1 में जो शांत है उसके दशमलव प्रसार को लिखना है। तो ये प्रश्न नंबर 1 का जो पहला प्रश्न है ये आपको 13/31/25, इसमें ये इसका जब हम लोग किए हैं तो ये शांत आया है। फिर 2 नंबर भी शांत आया है, ये आपका 3 नंबर अशांत आ गया है। 4 जो है 4 शांत है, इसके अलावा 5 अशांत है, 6 शांत है, 7 अशांत है, 8 अशांत है, 9 शांत है और 10 अशांत है। तो जो शांत है उसका दशमलव तो यहाँ इसका गुणनखंड किए थे तो इतना आया था। अब देखिए किसी भी संख्या को जो दशमलव रूप में लिखना बड़ी आसान होता है। जैसे 4/10 है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ये ऊपर वाला जो संख्या है उसको लिख देते हैं, जितना जीरो है दशमलव के बाद उतने अंक के बाद हम दशमलव लगा देते हैं। जैसे ये 15 आपको 100 करना है तो यहाँ ऊपर वाला जो अंश में है उसको टोटल संख्या लिख देते हैं। अब हम जीरो हर में देखते हैं कि जीरो कितना है, तो 2 जीरो है तो दाहिना साइड से गिन के 2 को जीरो है तो 2 अंक के बाद हम दशमलव दे 1 2 अंक के बाद दशमलव दे देते हैं। अगर मान लीजिए 17/10 है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, जो अंश में संख्या है उसको लिख देंगे। इसके अलावा अब हर में देखेंगे कितना जीरो है, 1 जीरो है तो दाहिना साइड से 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। कहने का मतलब है कि यदि हर में जीरो हो, 10 हो या 10 के घात के रूप में हो तो उसको दशमलव में चेंज करना बड़ी आसान हो जाता है। तो इसको भी हम प्रयास करेंगे, इसके हर के स्थान पर 10 लाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए 5 है, इसमें यदि 2 से गुना कर दिया जाए तो ये 10 हो जाएगा। तो इस पर घात 5 है तो इस पर भी घात हम 5 देंगे। जब नीचे हम 2 के पावर 5 से गुना किए हैं तो ऊपर भी 2 के पावर 5 से गुना होगा। तो ये ऊपर हो जाएगा 13/2 के पावर 5 का मतलब होता है 32। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 बटा, ये देखिए आधार समान है तो पावर जुट जाएगा। पावर जो सेम है तो नीचे वाला आधार में गुना हो जाता है। तो 5 गुने 2 इस पर पावर हो जाएगा 5। अब देखिए ये जब हम 13 में 32 से गुना करेंगे तो ये होगा 416 बटा 5 दूनी 10, 10 के पावर 5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 416 बटा 10 के पावर 5 है, इसका मतलब 5 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5। अब देखिए इसको दशमलव रूप में लिखना बड़ी ही आसान है। सबसे पहले हम क्या करते हैं 416 लिख देते हैं, 416। अब जीरो गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो 1 2 3, 2 अंक कम हो रहा है तो जीरो लिख देंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5, इसके बाद दशमलव लिख देंगे, अच्छा लगने के लिए यहाँ हम जीरो बैठा देंगे। उसी तरह इसको हम देखते हैं तो ये 17, 8 का गुणनखंड किए थे तो आया था 2 के पावर 3। अब देखिए यहाँ 2 है, इसको भी 10 करना है तो 5 से गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ 2 के पावर 3 है, केवल यहाँ 5 है तो इस पर भी पावर 3। जितना से हम नीचे गुना किए हैं उतना ही अंक से ऊपर भी गुना करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 17 और 5 3 बार गुना करेंगे, 5 गुने 5 गुने 5 तो ये होगा 125। अब बटा देखिए ये दोनों में गुना हो जाएगा, चूँकि पावर सेम है तो 2 गुने 5 के पावर 3। अब चलिए 17 में जब 125 से गुना करेंगे तो ये होगा 3125। अब बटा में हो जाएगा 5 दूना 10 के पावर 3। अब यहाँ लिखेंगे 3125 अब बटा 10 के पावर 3 है, अर्थात 3 जीरो होगा, 1 2 3। अब इसको पूरे अंक को लिख दीजिए 3125। जीरो कितना है 1 2 3, तो इधर से 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए तो
1 2 3, यहाँ दशमलव लग जाएगा, इसका दशमलव निरूपण हो गया। अगला है 15/1600। तो देखिए 15/1600 का कल हम लोग किए थे 15/1600, तो इसको कटाएंगे 5 तिहाई 15 ये 320, ये कर 3/320 हुआ था। इसका जब गुणनखंड किए थे तो आया था 3/2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 1। तो यहाँ से अब हम शुरू करेंगे, यहाँ 3/2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 1। अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ तो 2 के पावर 6 है, यहाँ 5 के पावर 1 है, तो इसको भी किसी तरह करके 6 लाना है। तो यहाँ हम 5 के पावर 5 से गुना कर देंगे। जब नीचे 5 के पावर 5 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 5 के पावर 5 से गुना करेंगे। अब ये हो जाएगा 3 गुने 5 को जब 5 से गुना करेंगे, हम 5 को जब 5 बार गुना करेंगे तो ये होगा 31 25, 31 25। अब बट्टा में 2 के पावर 6, आई हो जाएगा 5 के पावर 6। अब चलिए इसको लिखेंगे, 3 में जब 31 25 से गुना करेंगे तो ये आएगा 9375। अब बट्टा ये देखिए ऊपर वाला जो पावर है सेम है, तो आधार में गुना करेंगे, 2 गुने 5 के पावर 6। अब यहाँ लिख देंगे हम 9375/5 दूना 10 के पावर 6। अब 9375 बटा कितना जीरो, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। अब हम क्या करेंगे, 9375 लिख देंगे, 9375 जीरो काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 है, तो इधर से 6 अंक के बाद हम दशमलव बैठा देंगे, 1 2 3 4, 2 कम हो रहा है तो 2 जीरो लिख देंगे, उसके बाद दशमलव यहाँ जीरो लिख सकते हैं, तो इसका दशमलव निरूपण हो गया। इसका देखते हैं 23/2 के पावर 3 5 के पावर 2, तो यहाँ लिखेंगे 23, यहाँ 2 के पावर 3, यहाँ 2 के पावर 3 है, यहाँ 5 के पावर 2 है, तो इसको भी 3 बनाना पड़ेगा। तो हम 5 के पावर 2 इसमें गुना करेंगे 5 के पावर 1 से, तो आधार समान है तो पावर जुड़ जाएगा, 2 1 3 इसका भी हो जाएगा। अब ये होगा 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3। अब देखिए ये 23 होगा बटा, ये दोनों गुना हो जाएगा, 2 गुने 5 के पावर 3। अब 23 बटा 5 दूनी 10 के पावर 3, इसको लिखेंगे 23 बटा पावर 3 है तो 3 जीरो, 1 2 3। अब इसको क्या करेंगे, 23 लिखेंगे, अब कितना जीरो है, 1 2 3, तो इधर से 3 अंक के बाद जीरो लगा देंगे, 1 2 3 दशमलव लगा देंगे, यहाँ जीरो हो गया। इसको ये 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 दहा 50, तो ये हो गया 7/10। देखिए 10 के रूप का आ गया, तो क्या करेंगे 7 लिखेंगे, 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो p/q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए जो वास्तविक संख्या है इसका दशमलव निरूपण या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, जो परिमेय संख्या है उसका, और जो अपरिमेय संख्या होगा उसका अशांत अनावर्ती होगा। तो यहाँ देखेंगे हम, तो इसमें दिया है इसको p/q के रूप में लिख के इसके अभाज्य गुण q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं जैसे 1/1.5 है, तो इसको कैसे लिखा जाता है p/q के रूप में, इसको लिखा जाता है 15/1 लिख के दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना जीरो दिया जाता है। जैसे 1.07 है तो इसको लिखना है तो 107 हम लोग लिखते हैं, और उसके बाद दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 लिख के 2 जीरो दिया जाता है। सेम उसी तरह ये है, इसको हम क्या करेंगे, दशमलव हटा के टोटल संख्या को अंश में लिख देंगे। ये 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9
बट्टा में 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद जितना अंक है उतना 0 देंगे। तो दशमलव के बाद देखते हैं कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको हम लिख सकते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको हम 10 लिख के घात के रूप में लिख देंगे। कितना 0 है, 9 0 है तो 9 लिख देंगे। अब देखिए इसको फिर आगे बढ़ाते हैं, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा ये 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 5। इस पर पावर है 9। अब देखिए ये तो परिमेय संख्या है और इसके क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 5 और 9 आ रहा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो हुआ है शांत हुआ है। तो इसे हम लिख देंगे यह परिमेय संख्या है क्योंकि इसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है जो शांत है। आगे है ये जो है तो लिखना है, बताना है यह परिमेय संख्या है कि नहीं। तो लिख देंगे यह परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अगला है इसे p बटा क्यू के रूप में लिखना है। तो देखिए इसको कैसे हम p बटा क्यू के रूप में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या ऐसे है 0.3 पर रिकरिंग, इसका मतलब हो गया ये 3 जो है ना बार बार यही रिपीट होगा। जैसे 0.33333, तो इसको ऐसे लिख दिया जाता है 0.3 के पावर रिकरिंग। अब ये जो है ना शांत नहीं है, अशांत आवर्ती है, तो इसको p बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है कि जो जितने अंक का रिपीट हो रहा है उसको ऊपर लिख देंगे 3, अब बटा में सिंगल है तो 9। अगर ऐसे रहेगा 0.414141 अर्थात 0.41 पर रेकरिंग, तो इसको लिखेंगे p बटा क्यू के रूप में। कैसे लिखेंगे 41 अब बटा 2 गो अंक रिपीट हो रहा है, 2 अंक रिपीट हो रहा है तो 2 गो 9 लिख देंगे। अगर ऐसे है 0.123 पावर रेकरिंग है तो इसका मतलब है 1 2 3 अब बटा में 3 अंक रिपीट हो रहा है तो 3 9 लिखेंगे। देखिए उसी तरह ये है तो इसको हम लिख देंगे 43 सही, ये पूरा लिखेंगे अंश में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बटा में लिख देंगे कितने अंक का रिपीट हो रहा है 9 अंक का, तो 9 गो 9 लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए इसके Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है, 2 और 5 नहीं है तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती होगा। तो हम लिख देंगे यह परिमेय संख्या है क्योंकि इसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ Q के अभाज्य गुणनखंड में 9 है, 2 और 5 होना चाहिए, 2 और 5 रहता तो शांत होता। तो लिखेंगे Q के अभाज्य गुणनखंड में 9 है अतः यह अशांत है।